क्या राम अन्याय के प्रतीक है या न्याय के, ये देश बताए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने सदैव सबके साथ न्याय किया है, सदैव उन्होंने न्याय किया। उन्होंने अपने साथ अन्याय कर लिया लेकिन किसी और के साथ अन्याय होने नहीं दिया है, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम मंदिर बनाने के लिए जो परिसर खाली कराया गया है, वहां रहने वाले लोगों को जो वहां से विस्थापित किया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा का मुख्य विषय वो भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बेघर कर दिया गया है राम मंदिर के निर्माण के नाम पर। किसी को राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति नहीं है। फिर से सुन लीजिए, किसी को राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति नहीं है, पर जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, क्या उनको सही मुआवजा मिला है? क्या किसी के घर को तोड़ना सही है? जिन लोगों का आपने घर तोड़ा है, उनको उस कीमत से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम का घर दीजिए और उनको रोजगार दीजिए। राम मंदिर के आसपास बहुत सारे रोजगार सृजित हो रहे हैं, तो उनको उस रोजगार में सम्मिलित कीजिए। बहुत से लोग ये ना कहने आ जाएं कि ये तो विपक्ष का व्यक्ति है। विपक्ष का नहीं, मैं राम का व्यक्ति हूं और राम की बात करने आया हूं, क्योंकि राम न्याय के प्रतीक है और न्याय मिलना चाहिए सबको। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। जय श्री राम साथियों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इससे सब वाकिफ है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस पे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इससे भी आप सब वाकिफ हैं। एक चीज है जिस पे बात नहीं हो रही है, राम मंदिर बनाने के लिए जो परिसर खाली कराया गया है, वहां रहने वाले लोगों को जो वहां से विस्थापित किया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा का मुख्य विषय वो भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बेघर कर दिया गया है राम मंदिर के निर्माण के नाम पर। किसी को राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति नहीं है। फिर से सुन लीजिए, किसी को राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति नहीं है, पर जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, क्या उनको सही मुआवजा मिला है? क्या किसी के घर को तोड़ना सही है? आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगर आपका घर तोड़कर आपको मुआवजा भी ना दिया जाए सही ढंग का, तो क्या आप उसे न्यायोचित मानेंगे? क्या राम अन्याय के प्रतीक है या न्याय के, ये देश बताए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने सदैव सबके साथ न्याय किया है, सदैव उन्होंने न्याय किया। उन्होंने अपने साथ अन्याय कर लिया लेकिन किसी और के साथ अन्याय होने नहीं दिया है, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और उनके मंदिर के नाम पर आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं। चलिए, 1-2 नहीं तोड़े गए हैं, जो यहां पर मैं प्रश्न करने आ गया हूं। हजारों की संख्या में लोगों के घरों को विस्थापित किया गया, अनेकों मंदिरों को तोड़ा गया है, तब मैं ये प्रश्न करने आया हूं। और हमारा प्रमुख मीडिया चैनल इन सब चीजों को कहीं भी नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत का मीडिया एक पक्ष में बात करता है, और जब वो एक पक्ष में बात करता है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी उठकर आना पड़ता है समाज का पक्ष लेने के लिए, न्याय का पक्ष लेने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम न्याय के पक्षधारी हैं, ना कि अन्याय के। ये भी तो सोचो आप, ये क्यों नहीं सोचा जाता? ये भी सोचिए। और जिन लोगों का आपने घर तोड़ा है, उनको उस कीमत से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम का घर दीजिए और उनको रोजगार दीजिए। राम मंदिर के आसपास बहुत सारे रोजगार सृजित हो रहे हैं, तो उनको उस रोजगार में सम्मिलित कीजिए। बहुत से लोग ये ना कहने आ जाएं कि ये तो विपक्ष का व्यक्ति है। विपक्ष का नहीं, मैं राम का व्यक्ति हूं और राम की बात करने आया हूं, क्योंकि राम न्याय के प्रतीक है और न्याय मिलना चाहिए सबको। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। बहुत सी माताएं बिलख रही हैं कि उनका घर तोड़ दिया गया है, उनको आज सड़कों पर यतीम छोड़ दिया गया है। राम ने तो कभी किसी को यतीम नहीं छोड़ा, तो आज की सरकार कैसे छोड़ रही है यतीम लोगों को?
राम मंदिर के बनने से पहले उनके लिए घर बनाना चाहिए था और उनको घर देना चाहिए था, फिर उनका घर तोड़ना चाहिए था ना। नीति तो ये कहती है, लेकिन आप पहले उनका घर तोड़ रहे हैं और फिर उनको घर भी नहीं दे रहे, मुआवजा तक सही नहीं दे रहे हैं। देखो, अगर मुआवजा मिल गया होता तो वो रो नहीं रहे होते। तो इसीलिए पहले जाकर सूचनाओं को सही ढंग से चेक कर लेना, फिर आकर बकवास करना मेरे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।